गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 36 पढ़ने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में अ बस कवर 27.35 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, ठीक है, कॉमा दिया हुआ है, और 25.45 किलोमीटर इन सेकेंड आवर, और उसके बाद 36.5 यहाँ पे 50 किलोमीटर इन थर्ड आवर, इन 30 किलो और फोर्थ आवर, मतलब 4 घंटा जो है पूरा कवर किया है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट आवर कवर, लिखेंगे फर्स्ट आवर कवर्ड, ठीक है। फर्स्ट आवर कवर कितना किया है तो 27.35 किलोमीटर। उसके बाद सेकेंड आवर कितना कवर किया है, सेकेंड यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है आपको, ज्यादा यहाँ पर सेकेंड दूसरे घंटे में देखिए कितना कवर किया, मतलब कोई बस जा रहा है, यहाँ पर देखिए कितना है तो 25.45 किलोमीटर। उसके बाद सेकेंड हो गया। आप देखिए थर्ड थर्ड आवर में, थर्ड आपको हिंदी में भी लिख सकते हो, मतलब कैसे TRD लिख सकते हो, तो 36.50 किलोमीटर है। उसके बाद 30 किलोमीटर फोर्थ आवर में, तो फोर्थ आवर में कितना है 30 किलोमीटर, तो हम लोग 30, अब पॉइंट देखिए पॉइंट नहीं है तो हम लोग 00 लगा सकते हैं, 00 यहाँ पे किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर डिड कवर, लिखेंगे टोटल कवर इन 4 आवर, टोटल कवर इन 4 आवर। देखिए मतलब क्या कह रहा है कि एक जो बस है, ठीक है, 4 घंटे में 27 पॉइंट मतलब 27.35 किलोमीटर गया, सेकेंड में इतना, मतलब दो, फर्स्ट यहाँ पर सेकेंड, उसके बाद थर्ड और फोर्थ में इतना किलोमीटर, टोटल कवर कितना किया, तो हम लोग ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर दीजिए, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल में आपको रखना है। तो ऐड करने तो आपको आता होगा, क्या देखिए 5 5 10 10 का 0 कैरी 1 हुआ। उसके बाद देखिए 3 4 7 12 1 13 13 कैरी कितना हुआ 1 हुआ। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर 5 12 6 8 1 9 हो जाएगा, 19 19 का 9 कैरी 1 हुआ, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 4 यहाँ पर 2 2 4 7 7, उसके बाद 10 1 11 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इतना किलोमीटर हो जाएगा। तो लिख देंगे लास्ट में, ऐसे लिख देना आप, हैंस अ बस कवर्ड, अ बस यहाँ पर बस लिख देना, अ बस कवर्ड इन 4 आवर, इन 4 आवर, 4 ऐसे लिख देना, F4 यार 4 आवर 119.30 किलोमीटर, मतलब इतना किलोमीटर क्या है कि कवर कर चुका है, ठीक है। क्या किए सबसे पहले देखिए फर्स्ट आवर जो कवर किया हुआ उसको लिख दिए, सेकंड का भी, थर्ड का, फोर्थ का, सभी को ऐड कर दिए, और ऐड कर दिए तो उसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ 1 आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ सोनाली हैज 17.50 आफ्टर स्पेंडिंग 13.75, हाउ मच डी हैव सोनाली हैव इन दी बिगिनिंग। मतलब क्या कह रहा है कि सोनाली के पास अभी 17.50 मतलब 17.5 या 17.50 जो है रुपया है बचा हुआ, उसके बाद कितना खर्च करने के बाद 13.75, तो यहाँ पर लिखेंगे इतना खर्च करने के बाद लिखेंगे सोनाली हैज कितना है, सोनाली के पास कितना, जितना हो सके सोनाली, तो सोनाली के पास कितना है तो 17.50 रुपीज है, 17.50, ठीक है। स्पेंडिंग कितना की तो खर्च कितना की, तो वैसे हम लोग लिख देंगे स्पेंडिंग कितना की, तो यहाँ पर आ जाएगा 13.50 है, नहीं 75 है, तो लिखेंगे टोटल अमाउंट इन बिगिनिंग, मतलब शुरू में कितना था, इन बिगिनिंग मतलब होता है शुरू में कितना था, ठीक है। अब सभी को ऐड कर देंगे, आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 12 का 2 कैरी 1, पॉइंट के सामने पॉइंट, उसके बाद 9 1 10 11 1 3 1 31, तो इतना आ जाएगा। लिखेंगे सोनाली हैज हैंस मतलब होता है आता, सोनाली हैज रुपीज 31.25 इन बिगिनिंग, ठीक है सोनाली। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि यहाँ पे सोनाली हैव होना चाहिए, हैज की जगह पर हैव, मतलब कितना था ऐसे बोल देंगे, तो यहाँ पर सोनाली के पास कितना 31.25 था बिगिनिंग। देखिए कुछ नहीं किया, सोनाली के पास अभी कितना है तो 17.50, और स्पेंड कितना की इतना, तो टोटल बिगिनिंग में कितना था। देखिए जितना हो सके आपको सिंपल लैंग्वेज में रखना, ज्यादा हार्ड लैंग्वेज में रखोगे आपको बनाने आएगा भी तो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि दिखाए अच्छे से दे।
हाँ अब सही है, हो गया। अब देखिए थ्री, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि अ मिनिस्टर कवर्ड 272.75 किलोमीटर इन 2 ईयर, मतलब 2 दिन में एक मिनिस्टर है, मंत्री है, 272.75 किलोमीटर इतना चाहिए, व्हाइल सर्विंग द फूड अफेक्टेड एरिया, फ्लड अफेक्टेड एरिया एंड द व्हाइल, मतलब क्या सर्विंग, मतलब क्या सर्वे, जैसे कहीं पर बाढ़ आता होगा, आपके इधर भी हो सकता है कि बाढ़ आवे, तो वहां पे सर्वे करने, मतलब देखने, ऑन द फर्स्ट डे कवर्ड इतना, तो करा अब कितना सेकेंड डे में कवर करेगा, टोटल जो है टोटल लिखेंगे, अ मिनिस्टर कवर्ड, लिखेंगे अ मिनिस्टर कवर इन 2 days, 2 days टोटल डिस्टेंस, मतलब कितना दूरी मिनिस्टर जो है 2 दिन में कवर किया, ये ई है, तो कितना कवर किया, तो 272 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 75 किलोमीटर लिखेंगे। फर्स्ट डे अब मिनिस्टर कवर लिखेंगे इन फर्स्ट डे, यहाँ पर ऐसे एरो लगा देते हैं, इन फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर्ड कितना किया है, फर्स्ट डे कवर्ड तो किया है कितना, तो यहाँ पे देखिए 189 पॉइंट कितना है 87 किलोमीटर। तो अब देखिए कितना रिमेन बच गया कितना, तो जैसे मान लीजिए आपको टोटल देना है 10 रुपीज, ठीक है, आपको फर्स्ट डे 5 रुपये मिले, 5 रुपये मिला, तो अब कितना मिलेगा, तो 5 और मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए सेकेंड डे कितना डिस्टेंस कवर करना है, तो सेकेंड लिखेंगे इन सेकेंड डे, आप देखिए यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड डे हम लोग माइनस कर लेंगे, सेकेंड डे ये सब आपको लिख के दिखाना होगा, सेकेंड डे में कितना कवर करना पड़ेगा, तो माइनस कर लेंगे, आ जाएगा यहाँ पे देखिए ये 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 में से 7 नहीं, बगल से यहाँ पर कैरी लेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 8, ये आ जाएगा 6, तो ये 4 हुआ, ये 2 यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, तो 11 होगा, ये 11 आ जाएगा 2, उसके बाद कितना आ जाएगा, ये 7 हुआ तो 16, तो 8 आ जाएगा, तो 82.88, यहाँ पर कुछ लगता है गलती लिख दी, 80 किलोमीटर आ जाएगा, तो लिख लेंगे हैंस मतलब लास्ट में लिखना है, अतः इतना दूरी तय करेगा मिनिस्टर जो है ना सेकेंड डे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो व्हाट डिस्टेंस डिड कवर, तो लिखेंगे हैंस मिनिस्टर 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 यहाँ पर मिनिस्टर कवर 82.88 किलोमीटर इन सेकेंड डे, ठीक है, मतलब दूसरा दिन इतना दूरी तय वो करेगा, ठीक है। देखना है थोड़ा सा, मतलब घटाने उठाने में, मतलब जो माइनस करने में, वो तो गलती नहीं है, देखना अच्छे से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेटेड है चैप्टर कैलकुलेटेड, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, आगे देखिए 4 में टोटल यहाँ पर दिया हुआ कितना क्वेश्चन, तो 12 है। 3 के बाद देखिए 4 में अ मैन हैड RS 987 पॉइंट इतना, ही गेव इन RS टू सर्वेंट एंड द रेस्ट ऑफ टू द कुक, हाउ मच मनी डिड हैव कुक, देखिए एक जो आदमी है उसके पास 987.75 रुपये है, तो लिखेंगे अ मैन हैड कितना है, तो RS हैड होगा, तो RS कितना है, तो 987 पॉइंट इतना, ठीक है। और ही गेव, तो यहाँ पर कितना दिया, तो सर्वेंट को कितना दिया, सर्वेंट मतलब नौकर को कितना दिया, तो RS कितना दिया हुआ है 439.85 इतना दिया है, ठीक है। अब जो बाकी है वो कुक को देगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि हाउ मच, यहाँ पर उसके बाद क्वेश्चन में और करा हाउ मच मोर मनी गिव एंड कुक, तो अब जो रेस्ट बच गया तो यहाँ पे कुक को देगा, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 79 हुआ, पॉइंट देंगे, ये 16 आ जाएगा तो 7, ये आ जाएगा कितना 7 तो 4, यहाँ पे 5, तो 500 कितना होगा, तो यहाँ पर कितना है, तो 500 100 यहाँ पर लगता है कुछ गलती कर दी है हम लोग, यहाँ पर 700 यहाँ पर आ जाएगा। अब मैन इतना जो है कि अपने कुक को दिया है, यहाँ पर इतना दिया हुआ, उसके बाद रेस्ट कुक को, द हाउ मच मनी डिड हैव द वीक ऑफ द कुक देन सर्वेंट, हम लोग कुछ लगता है गलती कर दी यहाँ पर, 1 मिनट देखता हूँ, यहाँ पर 16 ये आ जाएगा 7 3 हुआ, ये 5 हुआ, ये कुक को दिया। उसके बाद कह रहा है हाउ मच मनी मोर, जो है यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मच जो है कि मोर कितने, मतलब क्या सर्वेंट से कुक को कितना अधिक मिला, तो देखिए सर्वेंट को इतना मिला था, कुक को इतना, तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए सर्वेंट को पहले कुक को कितना मिला है, तो कुक को मिला है 547.90 और सर्वेंट को कितना मिला है
सर्वेंट को कितना मिला है, तो सर्वेंट को मिला है 43985 इतना RS मिला। RS लास्ट में भी लिख सकते हो। अब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे आपको अगर मान लीजिए 10 रुपये मम्मी दी और आपके छोटे भाई को 7 रुपये दी, तो आपको कितना अधिक मिला है, तो माइनस कर देंगे, 3 अधिक मिला है तो आपके भाई से। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर हम लोग कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ये 16, यहाँ पे 0, ये 1, 106 और ये हुआ। उसके बाद लिखेंगे, ये लिखेंगे मोर देन, ऐसे लिख देंगे मोर देन कुक, नहीं सर्वेंट, मतलब सर्वेंट से कितना, मैं लास्ट में लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हैंस RS 106.05, 108 ना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, गलती लिख दी हम लोग, 108.05 रुपी गिव। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लास्ट में जो दिया हुआ है, मच मोर गिव मोर देन सर्वेंट, लिखेंगे कुक गेव मोर देन सर्वेंट, इसको मैं समझा दे रहा हूँ फिर से। सर्वेंट, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए एक जो आदमी है उसके पास 987.75 रुपये है, ठीक है, वो सर्वेंट को इतना दिया, ठीक है, तो करेक्ट कुक को जो बच गया उसको इतना दे दिया, तो कुक को इतना मिला। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने कुक को अधिक मिला है, मतलब कि सॉरी सर्वेंट को कितने अधिक मिला है कुक से, तो क्या करेंगे, कुक में से जो है सर्वेंट का जो मिला है वो माइनस कर देंगे, आ जाएगा इसी तरह। ठीक है, जो क्वेश्चन देखिए आपको टफ लगे तो उसको सिंपल लैंग्वेज में समझ के आप बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आ जनरेटर यूजेज 9.7 लीटर ऑफ डीजल एवरी डे। एक जो जनरेटर जिससे लाइट जलती है, जो 9.7 लीटर जो है एवरी डे, हाउ मच डीजल रिक्वायर्ड इज द रन जनरेटर अ वीक। यहाँ पे लिखेंगे जनरेटर यूजेज जनरेटर यूजेज एवरी डे डीजल, तो कितना है, तो 9.7 लीटर। ठीक है, देन अ वीक यूज कितना करेगा, अ वीक यूजेज, ऐसे लिख देंगे यूजेज डीजल, तो डीजल कितना वीक में, देखिए 9.7 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, तो देखिए एक वीक में कितने दिन होता है, 1 वीक इजकल टू 7 डेज, तो इतना से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9.7 को 7 से आप मल्टीप्लाई करें, 7 9 जा 49, कैरी 7 7 जा 49 का कैरी 4 हुआ, यहाँ पर 67 कितना आएगा, तो 67 पॉइंट, यहाँ पर लिख देंगे 67.9 लीटर। अब लास्ट में लिखना है आपको हैंस अ जनरेटर uses week 16.9 लीटर डीजल। ठीक है, ऐसे ही मतलब मिला जुला के लिख देना, आपको एग्जैक्ट लिखने की कोई जरूरत है नहीं। समझ गए, मतलब देखिए एक जनरेटर जो है कि एक दिन में 9.7 लीटर जो है डीजल का यूज करता है, तो कह रहा है कि एक वीक में कितना होगा, एक वीक में कितना दिन होता है, तो 7 दिन। एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 दिन, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काफी सिंपल है ना। यहाँ देखिए 5 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर नायर अबाउट 4 पैकेट्स ऑफ पीनट्स, मतलब क्या जो है कि मिस्टर नायर जो है कि पीनट्स खरीदा है 4 पैकेट, ठीक है, इच वेट, मतलब क्या सभी पैकेट का जो वेट है इतना है। ठीक है, मिस्टर सेन अबाउट 3 पैकेट पीनट, अब मिस्टर जो सेन है वो खरीदा है 3 पैकेट जो है कि पीनट का खरीदा, पीनट मूंगफली, और जो कि यहाँ पर सभी का वजन है इतना। कह रहा है हु बाउट मोर पीनट्स बाय वेट एंड द हाउ मच, कह रहा है कौन ज्यादा खरीदा है, तो हम लोग टोटल पहले वजन निकाल लेंगे, लिख देंगे मिस्टर नायर बाय, ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर सी थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ देखिए बलर तो नहीं आ रहा है, हो जाता है कभी कभी। यहाँ देखिए मिस्टर नायर बाउट पैकेट, यहाँ पे लिख देंगे मिस्टर नायर बाउट BOUGST बाउट पैकेट्स, कितने पैकेट खरीदा है, तो 4, लेकिन एवरी पैकेट एवरी के जगह पर ईच लिखना चाहिए था, EACH देखिए स्पेलिंग हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। वेट कितना है, तो है 250.50 ग्राम,
तो लिखेंगे टोटल पीनट्स, टोटल पीनट्स। तो टोटल पीनट्स का वजन हम लोग देख लेंगे, पीनट्स। तो टोटल पीनट्स कितना आ जाएगा 200, यहाँ पर आ जाएगा 0.05 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो इसको कर देते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1000 यहाँ पर 4 तो 1100 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लेना, 1100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मिस्टर नायर हो गया। अब कौन है, मिस्टर सेन। लिखेंगे मिस्टर सेन बाउट पैकेट। कितना पैकेट खरीदा है, 3 पैकेट। इच पैकेट वेट, इच पैकेट वेट कितना हो जाएगा, मतलब सभी का पैकेट का वजन कितना, तो 330.85 ग्राम है। ठीक है ना, इतना ग्राम है। तो अब क्या करना है, लिखेंगे टोटल पीनट इसका कितना हो जाएगा, मिस्टर सेन का पीनट्स, तो कितना आ जाएगा 330.85 मल्टीप्लाई 3, इतना ग्राम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इसको एकांत में कर लेते हैं, 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 85 मल्टीप्लाई 3, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1 25, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 9, यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा दें, कितना आ जाएगा 992.55 ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम। देखिए मिस्टर नायर जो है 4 पैकेट जो है कि पीनट्स का खरीदा है, तो ईच पैकेट का वजन कितना है, ईच है लिखा हुआ है, ईच पैकेट का वजन कितना है, इतना। तो टोटल पीनट्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1100 ग्राम। ठीक है, अब मिस्टर सेन जो है 3 पैकेट पीनट्स का खरीदा, पीनट मतलब क्या, मूंगफली। ठीक है, ईच पैकेट का वजन कितना हो, तो इतना वजन है, टोटल पीनट्स का वजन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा, अब देखिए जो भी आया, अब देखिए ये दोनों आया, अब कह रहा कि ज्यादा कौन खरीदा है, तो हम लोग देखिए ज्यादा तो ये मिस्टर नायर खरीदा, क्योंकि ये 992 ग्राम है और ये 11,000 ग्राम है। तो लिख देंगे हैंस मिस्टर नायर बाउट मोर देन मिस्टर सेन। अब कह रहा है हाउ मच, तो क्या करेंगे हम लोग, 1100.00 ग्राम में से आप 992.55 ग्राम को माइनस कर लीजिए, आ जाएगा 5, यहाँ पर 4, उसके बाद कितना होगा 5 4 यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा, इसको करेंगे पॉइंट, और उसके बाद ये आ जाएगा 9, यहाँ पर 9 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा कितना पॉइंट देंगे, ये कितना आ जाएगा, तो ये 7 होगा ना, 7, हाँ 7 होगा, और ये कितना होगा, तो ये होगा, ये 0 होगा, और ये कितना होगा, तो 100 इतना ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम मोड़ एक बाय करिए। ठीक है, ऐसे आपको बना देना। ठीक है, हो सकता है कहीं मल्टीप्लाई में गलती हो गया होगा, तो आप देख सकते हो, एक बार अच्छे से देख लेना, लेकिन प्रोसेस सेम है। हो सकता है मैं फास्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि गलती भी हो, तो उसके लिए ज्यादा आपको घबराना नहीं है, जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से आपको भी सॉल्व करते चलना। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो इफ 8.75 मीटर ऑफ क्लॉथ्स कॉस्ट इतना है। ठीक है, करे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ्स, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3.5। तो देखिए जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख देंगे 8.75 मीटर क्लॉथ्स कॉस्ट इक्वल टू कितना है, तो 420 है, लिखेंगे देन 1 मीटर क्लॉथ्स कॉस्ट, तो कितना आ जाएगा, 1 को आपको क्या करना है 420875 आपको रख देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे देखिए अगर मान लीजिए 8 रुपया में आपको अगर 40 चॉकलेट मिल रहा है, 40 चॉकलेट मिल रहा है, देखिए मैं हिंदी में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे, तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, तो आप 80 को यहाँ पर डिवाइड कर दोगे तो 5 चॉकलेट मिलेगा ना। ऐसे आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना, डिवाइड करोगे तो ऊपर में जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब आ जाएगा कितना 400, यहाँ पर आ जाएगा ये और 00 और 800 कितना होगा, इतना। अब डिवाइड करिए जो भी आएगा, अब डिवाइड करिए, तो डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। देखिए ज्यादा डिवाइड ये होगा ना तो थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा व्यर्थ होगा, तो आप वीडियो को भगा के देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 से तो ज्यादा हो जाएगा, 4 से करेंगे, 5 4 जा 20, यहाँ पर 20, यहाँ पर आ जाएगा कितना 5 4 जा 20, 30 का 0 कैरी 3 और 32 और 36 आ जाएगा। तो कितना बार में लगाए, तो 4 बार में लगाए, तो कितना 6 और ये हुआ 6
आ जाएगा 0000, यहाँ पे 12, यहाँ पर आ जाएगा 6 पॉइंट आएगा 0। फिर करेंगे अब कितना 7 बार में है, 7 बार में तो यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 7 के बाद 6 से 5 6 जा 30, 45 को 5 कैरी 4, 8 6 जा 48 टू 52, यहाँ पर आ जाएगा कितना 42, यहाँ पर आ जाएगा 40, कुछ हम लोग लगता है कुछ और मिस्टेक कर दिए, 42 इतना है, तो 8 7 जा 56, 8 बार में आ जाएगा, आ जाना चाहिए, तो 8 बार में ये आ जाएगा, तो 8 बार में यहाँ पर अगर हम लोग लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 बार में आ जाएगा, सॉरी 48 बार में, तो 1 मीटर लिखेंगे, हैंस 1 मीटर कॉस्ट, 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इसकल टू कितना 48 रुपये, देन कितना है 3.5 मीटर क्लॉथ्स ना, मीटर क्लॉथ्स है ये, क्लॉथ्स कॉस्ट कितना आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 3.5, आप मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 48 को मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे, 5 8 जा 40 और 242 आ जाएगा, यहाँ पर 20, यहाँ पर 22 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 40 22 आया, 8 3 यहाँ पर 12 24 और ये आ जाएगा 14, तो 0 6 यहाँ पर आ जाएगा कितना 6 1, तो ये कितना आ जाएगा 16 लगता है कुछ ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी हम लोग, तो 3.5 8 जा 40, तो 0, तो आ जाएगा 100 कितना 160, यहाँ पे देखिए 48 को मल्टीप्लाई करिए 3.5 में, तो 5 8 जा 40, और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, समझे, इसीलिए हो जाता है कभी कभार है, तो बहुत ज़्यादा अभी गर्मी है, हम देखिए 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, यहाँ पर 28, और देखिए यहीं पर हम लोग गलती कर रहे थे, 20 यहाँ पर कितना होगा, तो 24 होगा ना, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 4 8, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा तो 168 होगा, 168, ये इसका आंसर आया, एक इसका आंसर आया, मतलब क्या 1 मीटर का कॉस्ट आया और उसके बाद 3.5 मीटर का कॉस्ट आ गया। क्लियर है, देख कितना आसान है, थोड़ा सा आप समझ के बनाओगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 7 हो गया, आगे देखिए 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, इधर है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है का if 81 vessels of equal capacity can be filled with इतना liters of the find the each vessels, तो 81 vessels लिखेंगे, 81 vessels मतलब क्या होता है, कुछ रखने वाला, जैसे हुआ टोकरी के जैसे, तो 81 vessels देखिए कितना 81 vessels इक्वल, सभी इक्वल है, तो इक्वल वेजल्स टोटल कैपेसिटी, अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि सभी का जो कैपेसिटी है ना इक्वल है, अलग अलग रहता तो हम लोग निकाल भी नहीं सकते था, इक्वल है तो हम लोग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 280, यहाँ पर इतना 5 लीटर ऑफ वाटर है, तो फाइंड लिखेंगे ईच वेजल्स, देन ईच वेजल्स कैपेसिटी देखिए कितना है, तो कैपेसिटी हम लोग स्पेलिंग गलती लिख रहे हैं, कैपेसिटी होगा, कैपेसिटी थोड़ा अच्छे देखिए, स्पेलिंग पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, कैपेसिटी तो आपको ध्यान से आपको खुद से करना है, 5 इतना लीटर है, डिवाइड कर देंगे कितना 81 से, तो आपको डिवाइड कर देना, यहीं पर डिवाइड कर दीजिए, आपको कहीं दूसरी जगह करना है 0.5, अब देखिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ पर 3 से अगर करेंगे तो 3 से करके देखिए, 3 से आ जाएगा 3 24, 4 से अगर करके देखेंगे तो 4 से तो ये 432, ये ज़्यादा हो गया ना, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 243, यहाँ पर आ जाएगा 0 4, ये पॉइंट बीच में आ रहा है, 5 करेंगे, अब देखिए कितना बार में आ जाएगा, तो ये 5 से अगर करेंगे तो 5 से आ जाएगा पूरा, ये पूरा कट जाएगा, तो ये कितना है 3.5 लीटर, लिख देंगे हैंस ईच वेजल्स कैपेसिटी इक्वल टू कितना 3.5 लीटर, यही इसका आंसर आ गया, समझ गए। देखिए 81 जो वेजल्स है उसका टोटल कैपेसिटी इतना दिया होता है, ईच मतलब क्या, प्रत्येक मतलब एक का आप डिवाइड करके निकाल सकते हो, ठीक है, तो 8 हो गया, आगे देखिए 9, तो 9 में देखिए कह रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 26 पीपल, कह रहा है ईच पर्सन रिसीव इतना एंड इतना लेफ्ट एंड व्हाट इज द देयर इनिशियल सम, तो कह रहा है कि सभी को एंड इतना बच गया, देखिए जो कह रहा है कि एक जो मनी है, सर्टेन मनी है, डिस्ट्रीब्यूट बांटा गया 26 लोगों में, तो टोटल को रिसीव कितना हुआ 5.75 रुपये उसमें मिला है, सभी को मिला है, और बच भी गया, मिलने के बाद बच गया है इतना, व्हाट आर द इनिशियल, तो क्या करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो भी आया इसमें ऐड कर देना, बस हो गया। तो अब देखिए लिखेंगे
लिखेंगे टोटल पीपुल, टोटल पीपुल कितना है, तो टोटल पीपुल है 26। उसके बाद ईच पीपुल रिसीव्ड मनी, तो कितना कितना मिला है, तो 5.75 RS इतना मिला है। तो लिखेंगे देन टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या करेंगे 5.75 को मल्टीप्लाई 26 में करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कहीं एकांत में कर दीजिए। 5.775 को 26 से मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30 हुआ, 45 5 कैरी 4 हुआ, उसके बाद 30 यहाँ पर 4 हुआ, उसके बाद 10 15, उसके बाद 10 1 11, तो 05941 कितना 2 डिजिट, तो कितना 149 पॉइंट इतना RS जो है कि टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, लिखेंगे। उसके बाद देखिए लेफ्ट कितना बच गया है, कितने पैसे बच रहा है, मतलब रुपया बच रहा है, तो कितना बच रहा है, तो यहाँ पर 3.50 जो है कि बच रहा है, ठीक है, इतना रुपये बच रहा है। तो लिखेंगे देन, यानी तो लिखेंगे नाउ इनिशियल मनी, मतलब शुरू में कितना था मनी, तो हम लोग क्या करेंगे 149.50 को आपको 3.50 में इसमें ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आ जाएगा 120 इतना, लिखेंगे हैंस टोटल मनी इन इनिशियल में कितना मनी था, इनिशियल में था 153 RS था, यह इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले समझना है टोटल पीपुल आखिर कितना है, टोटल पीपुल का मतलब क्या, कितने लोग हैं, तो 26 है, सभी को मिला कितना रुपया, तो 5 पॉइंट इतना, तो कितने टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इतना, और बच भी कितना रहा, इतना, तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, बात खत्म है, समझे ना, ऐसे आपको बना देना। 9 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड टू डेसिमल फ्रैक्शन हुज सम इज 0.9 एंड डिफरेंस 0.2 है, करा कि ऐसा जो 2 डेसिमल फ्रैक्शन खोजो जिसका सम 0.9 और डिफरेंस कितना है 0। तो हम लोग देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है, तो मैं आसान तरीका आपको बता रहा हूँ। अब देखिए आपके लेवल का ये क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब आपके बुक का जो 5वीं क्लास का उसका लेवल का है ये ना है बुक, ये आगे मिलेगा 7 8 में मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कुछ, लिखेंगे लेट 2 डेसिमल फ्रैक्शन इज x, ऐसे ही आपको बनाना है x एंड y, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए एक क्यू का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ गया, इसको मैं कम कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 डेसिमल जिसका सम क्या है, तो हम लोग मान चुके हैं कितना, तो x और y, तो इसका सम कितना है 0. तो x और y को सम करके मतलब सम करेंगे कितना 0.9, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीका से हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आवे, तो इसी तरीका से सबसे बेस्ट आसान है, मतलब आसान तरीका है। उसके बाद डिफरेंस देखिए क्या है, तो 0.2 है, तो इसका डिफरेंस आप क्या करिए 0.2 कर लीजिए, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन आप नहीं समझे होंगे, आखिर इक्वेशन क्या, आगे समझ में आएगा आपको, आगे जाओगे ना। अब देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में से दोनों को आप ऐड करिए या मतलब क्या माइनस कर सकते हैं, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जैसे देखिए x प्लस वाई यहाँ पर 0.9 और उसके बाद कितना है x माइनस वाई और 0.2। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करने के लिए क्या करते हैं, या नहीं तो प्लस कर सकते हैं, प्लस ही कर दीजिए, तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे देखिए प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सेम, यहाँ पर जैसे देखिए एक बार प्लस y में है एक बार माइनस में है, तो क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए x प्लस x दोनों प्लस में है तो 2x हो जाएगा, अब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 0.91 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 0 पॉइंट यहाँ पर देखिए 9 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा कितना 0.2 तो 9 और सॉरी 1.1 आ जाएगा 1.1, ठीक है 1.1 आया। अब x का वैल्यू तो 2x इक्वल टू कितना आया 1.1, x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा कितना 2, सॉरी यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो x तो 1.1 को आपको क्या करना है डिवाइड करना है 2 से। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये पॉइंट को उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो अब 5 2 जा 10 हुआ, फिर आ जाएगा फिर 5 2 जा
10 हुआ तो कितना हुआ, तो 0.x का वैल्यू कितना 0.5। अभी देखिए अभी आप नहीं समझे होंगे, मैं समझाऊंगा। तो लिखेंगे अगेन 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 पुट वैल्यू ऑफ एक्स एक्स इक्वेशन 1 या 2 में आप रख सकते हो। मतलब क्या, जो x का वैल्यू आया है वो इक्वेशन 1 में रखने पर, इसका मतलब ये हुआ। तो x प्लस वाई इजकल टू 0.9, तो x का वैल्यू कितना आया 0.55 प्लस वाई इजकल टू 0.9। 9 को आप 0 बना सकते हो इसमें, क्योंकि घटाने में अच्छे होगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा तो कितना होगा, माइनस में हो जाएगा होगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पर 4 वाई, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर 4 और 0.45 वाई का वैल्यू कितना आया इतना। तो हम लोग देखिए दो डेसिमल लिखेंगे, हैंस 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 उसके बाद लिखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल मैं समझाऊंगा अभी, डेसिमल फ्रैक्शन इज 0.55 एंड 0.45, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको और भी कोई तरीका से तो बना सकते हैं, लेकिन वो तरीका और हार्ड हो जाएगा। ये आपके मतलब क्या, आपके जो लेवल है क्लास यहाँ पर, आप और जो बच्चे अगर होगा ना तो वो समझ जाएगा, लेकिन अगर आप क्लास 5 में ही हैं तो आपको थोड़ा सा हो सकता है समझने में दिक्कत हो, क्योंकि ये सब आप वेरिएबल जो कॉन्सोनेंट आपको पढ़े नहीं कभी। तो हम लोग देखिए लेट 2 नंबर हम लोग मान लिए, मतलब लेट मतलब मानना कि मतलब क्या, 2 डेसिमल एक्स एंड वाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका जो वही जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसका एक बार एडिशन करेंगे, सम करेंगे 0.9 आएगा, और एक बार डिफरेंस करेंगे तो 0.2 आएगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको कर लेंगे। अब दोनों को आप क्या करिए, इक्वेशन 1 और 2 में दोनों में मतलब क्या उसका प्रोसेस करना है, तो आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। अब जोड़ोगे तो दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये देखिए सामने सामने है तो कट जाएगा, कैंसिल होगा। अगर आप ऐसे भी जोड़ोगे x प्लस वाई और फिर x प्लस x माइनस वाई इजकल टू 0.9 और प्लस 0.2, अगर ऐसे भी करोगे तो y खत्म हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। आप x का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो। x का वैल्यू निकला, x को हम लोग मान लिए वही जो फर्स्ट फ्रैक्शन का मतलब वैल्यू है उसको, और सेकेंड में y का निकाल लेना, तो वो जो x का वैल्यू आया ना उसको इक्वेशन 1 या 2 में आप पुट कर दोगे, रख दोगे, उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अब 10 में, सॉरी 10 हो गया, 11 में देखिए 11 में एक यही क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग चाटने वाला, बाकी सब क्वेश्चन बहुत सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर जोशी बाउट अ पैकेट ऑफ टॉफी हिज फॉर हिज सिस्टर, मतलब मिस्टर जोशी जो है कि टॉफी का एक पैकेट जो अपने बेटी के लिए, और अ टीन ऑफ बिस्किट फॉर हिज सन, और एक जो टीन बिस्किट का है वो अपने बेटे के लिए खरीदे हैं। ऑन टॉफी मतलब टॉफी पर ही स्पेंड 3/4 ऑफ मनी स्पेंड ऑन बिस्किट, जितना मतलब बिस्किट पर स्पेंड किए उसका जो 3/4 ऑफ मनी जो है टॉफी पर स्पेंड किए। जो टॉफी टीन का प्राइस कितना है, क्योंकि एक टीन जो है कि अपने बेटे के लिए लिया है तो कितना 60.20, तो हाउ मच मनी, तो हम लोग निकाल देंगे, बहुत आसान। लिखेंगे मिस्टर जोशी, यहाँ पर लिखेंगे मिस्टर जोशी स्पेंड ऑन बिस्किट्स, और टीन ऑफ बिस्किट लिखना चाहिए, ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए। बिस्किट पर कितना है, तो बिस्किट पर आपको स्पेलिंग नहीं देखना है, स्पेलिंग यहाँ पे बिस्किट तो कितना है 60.20 RS, इतना बिस्किट पर स्पेंड किया। अब उसके बाद टॉफी पर कितना किया, तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑन टॉफी पर कितना स्पेंड किया, तो क्वेश्चन में है तो जितना बिस्किट पर किया है उसका 3/4 किया है। तो इसको हम लोग कर देते हैं, इसको देखिए कितना 5 4 जब यहाँ पर आ जाएगा 5 तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें 5 तो 45, और ये इतना मतलब क्या 45.50 रुपये जो है टॉफी पर स्पेंड किया, और बिस्किट पर तो इतना किया था। तो लिखेंगे क्वेश्चन में देखिए कितना, तो लिखेंगे टोटल स्पेंड, टोटल स्पेंड कितना है, तो 60.20 प्लस 45.50, अब 16 पॉइंट कहाँ से, ये बिस्किट पर स्पेंड किया गया और ये टॉफी पर स्पेंड, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 105, इसको ऐड कर लेना, अच्छे से ऐड करना है, इतना, यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, देखिए कितना आसान है क्वेश्चन ये, है ना। 11 हो गया। आगे देखिए 12 में, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मिस्टर राव गेव 80.40 ईच 5 सन्स, मतलब मिस्टर राव जो है अपने बेटे को, सभी बेटे को 80 रुपया 40 पैसे
5 बेटे को दिया और 50 रुपये इतना 6 बच्चे तो टोटल कितने स्पेंड लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे मिस्टर राव स्पेंड किया वो नहीं यहाँ पर गेव each son इक्वल टू कितना रुपए तो 80.40 इतना दिया हुआ तो लिखेंगे टोटल अमाउंट गेव हिज सन मैंने टोटल 5 को बेटवा है मतलब सॉरी बेटवा नहीं मैं इसे बोलने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पर 0 यहाँ पर है 20 का 0 कैरी 2 यहाँ पर आ जाएगा 8 to 40 यहाँ पर कितना 400 कितना है तो 20 ये पॉइंट को इग्नोर करना है क्योंकि पॉइंट को इतना स्पेंड किया। अब डॉटर पर कितना है तो डॉटर ऐसे लिखें ईच डॉटर गेव ईच डॉटर को कितना दिया है तो 40 पॉइंट कितना है तो सॉरी 50.0 है 50.0 तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट गेव तो टोटल अमाउंट कितना 6 बेटे हैं हाँ 6 तो 50.10 यहाँ पर इसको करेंगे तो 6060 और यहाँ पर आ जाएगा इतना 360 रुपये इतना दिया है ठीक है। अब उसके बाद टोटल कह रहा है निकालने तो टोटल हम लोग निकाल देंगे इसको यहाँ पर अगर करेंगे तो टोटल आ जाएगा इस टोटल ऐड कर देना है ये ऐड कर दोगे ना दोनों आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आया यहाँ पर लगता है कुछ मल्टीप्लाई करने में गलती की है मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे टोटल गेव तो दोनों को ऐड कर देना वही इसका आंसर आ जाएगा। ये खुद से कर लेना बहुत ज़्यादा गर्मी है ठीक है और बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है पहले ही तो इसीलिए आपको ये खुद से कर लेना ठीक है बन जाएगा इसे। हाँ तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक हम लोग पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो ठीक है। बाय।